नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एसएससी ने इस बार 1340 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ग्रुप बी लेवल पर ये वैकेंसीज निकाली हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हुए सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करती हूँ। तो अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 30 जून 2025 से होगी और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 21 जुलाई 2025 11 PM तक रहेगी। और जो फी पे करने की लास्ट डेट होगी वो 22 जुलाई 2025 11 PM तक रहेगी। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 1 to 2 अगस्त 2025 तक रहेगी। अगर मैं बात करूँ एग्जाम डेट्स की, जो पेपर 1 की एग्जाम डेट होगी वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक होगी। और जो पेपर 2 की जो डेट रहेगी वो जनवरी-फरवरी 2026 टेंटेटिव डेट्स है ये। अभी जो एग्जैक्ट डेट्स है वो उन्होंने अपलोड नहीं की है। जैसे ही एग्जैक्ट डेट आ जाएगी पेपर सेकंड की तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये है कि इन्होंने जो एग्जाम डेट्स है वो आपको पहले से ही दे दी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इनके बेस पर अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता चल गया है डेट्स को देखकर कि आपके पास कितना टाइम है। तो अब आप अपना देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है और कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे वैकेंसीज की। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं, जो इन्होंने अभी टेंटेटिव वैकेंसीज दी है 1340 वैकेंसीज। तो ये जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो वैकेंसीज हैं अभी फिलहाल के लिए 1340 वैकेंसीज ही है। इसके साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ एक ईयर वाइज वैकेंसी का जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको एक वो दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं 2018 में 1845 वैकेंसीज थी और 19 में 1152 वैकेंसीज थी। 2020 में सिर्फ 800 वैकेंसीज थी और 21 में 1067 वैकेंसीज थी, जबकि 22 में 2798 वैकेंसीज थी और अब रिसेंट की जो वैकेंसीज है 1340 वैकेंसीज हैं। और इसके साथ में जो एक देखने की जो चीज़ है वो ये है कि देखो आप सिविल की यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की कितनी वैकेंसीज है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बेस पे ही हम ये कह सकते हैं कि इस साल भी जो सिविल की जो वैकेंसीज होगी वो सबसे ज्यादा रहेंगी। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो सिविल में रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पोस्ट और पे लेवल की। तो जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, और जो ग्रुप बी की जो पोस्ट रहेगी नॉन रजिस्टर्ड और नॉन मिनिस्ट्रियल की, तो उनका पे लेवल रहेगा लेवल 6 के अंडर आएगा, जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए आपकी। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ पोस्ट है जिन्होंने उनमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना एक्सपीरियंस दें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। एज लिमिट की बात करती हूँ अगर, तो एज लिमिट रहेगी अप टू 32 ईयर्स। पोस्ट वाइज ईयर जो रहेगी ये वैकेंसीज, और ये यहाँ पे इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर मिनिमम जो एज है, मैक्सिमम जो एज है वो 30 है। बट एक कुछ CPWD की, एक जो मैं एक बता दूं आपको, CPWD की जो पोस्ट है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो रहेगी
वहाँ पे 32 ईयर्स भी आपकी एज है, मतलब आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 32 ईयर्स रहेगी। अगर मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन एससी-एसटी के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 टू 15 ईयर्स का रहेगा, जैसे कि एसएससी अपने सभी एग्ज़ाम्स में देता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रहेगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मोड रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन रहेगा, सीबीई या फिर सीबीटी जिसको कहते हैं। तो जो इसमें सब्जेक्ट रहेंगे वो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेंगी, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स ये जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें 50-50 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के। और जो तो फिर उसके बाद जो आपकी ब्रांच है, जो आपकी स्ट्रीम रहेगी इंजीनियरिंग की, उसमें जिसमें जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सिविल है, जो भी है, उसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का होगा। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और टाइमिंग आपको 2 आवर्स की मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आपकी 0.25 पर क्वेश्चन की रहेगी। अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न सेकंड की, तो इसका भी जो मोड रहेगा वो सीबीई या सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम होगा। इसमें जो सारे जो आपकी स्ट्रीम होगी सिर्फ उसी का एग्जाम होगा ये। इसमें जो ईच क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 100 क्वेश्चन तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। यहाँ पर भी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स की रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क की रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस जो रहेगा यहाँ पे मैंने जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, और रीजनिंग के वो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिविल आता है, मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, और जो स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन डिप्लोमा एंड बैचलर लेवल, मतलब जो भी आपकी जो स्ट्रीम है अब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है। और जो लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्या है कहा है आप किया है यहाँ पर, कि जो मैंने सिर्फ आपको सिलेबस के पॉइंट्स बताए हैं, उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसेस की। तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करना होगा। और लेकिन इसके साथ में फ्रेंड्स अभी क्या है, अभी तक जो एग्जाम्स थे इन्होंने उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी की पुरानी वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है नहीं चलेगा। एसएससी की न्यू वेबसाइट जो इन्होंने दी है ssc.gov.in, आपको इस वेबसाइट पे जाकर, इस ऑफिशियल साइट पर जाकर ही अपना ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आधार कार्ड से जो आधार कार्ड के बेस पे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होता है आप वो पूरा करेंगे। देन आप उसके आगे बाद बढ़ते हुए अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके फिल करने के लिए भी मैं आपको एक बार अभी आपका उसको दिखा देती हूँ, लिंक दिखा देती हूँ। और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसकी फॉर्म फिल करने की भी एक पूरी वीडियो जो है अलग से आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो फ़ी रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी, लेकिन वुमेन, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। फ़ी करने का मोड जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल की। फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपके को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो आप एसएससी द्वारा प्रोवाइड किए गए जो नंबर है 18003030936063 पर कॉल करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं।
एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट ये है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब मैं इसके साथ में सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब जैसे आप इस नोटिफिकेशन में से आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आप मैच कर सकते हैं कि आपके पास कौन-सी क्वालिफिकेशन है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन में वो देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है और ये वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहता है उसका इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर उस पे जाके चेक कर लेना। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले आप गूगल पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे एसएससी की। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर आके आप सबसे पहले जो आपका वो आएगा लिंक, आप उस पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं एसएससी का ऑफिशियल पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आकर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ये सारी पोस्ट, ये जो वैकेंसीज़ हैं जो पहले निकली थी आप उनके बारे में देख सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट है, जो आपको जूनियर इंजीनियर जेईई की जो आपको अप्लाई करनी है, आप इस पे अप्लाई करेंगे। देन आप देख सकते हैं ये आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मतलब अब फॉर्म जो है अभी ये हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन टू योर अकाउंट। इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम डालेंगे, देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप पासवर्ड बनाएंगे और आप ये अपना कैप्चा फिल करेंगे। देन लॉगिन के बाद आपका जो है मेन जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर फिल करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी जेईई 2025 का एक बेहतरीन मौका सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग जॉब पाने का। डिस्क्रिप्शन में हमने फुल पीडीएफ नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी दे दिया है। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको सिलेबस ब्रेकडाउन, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट भी देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप जॉइन कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।